बार राधा बहुत उदास थी। वृंदावन की उस रासलीला में जहाँ हर कोई कृष्ण की ओर खिंचा चला जाता था, राधा एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें नम थीं, मगर कोई आंसू नहीं था। कृष्ण ने देखा और मुस्कुराए। वे राधा के पास आए। कृष्ण ने कोमल स्वर में पूछा, राधे, आज मन में मौन क्यों है? राधा धीरे से बोली, प्रभु, जब कोई अपना ही हमें गलत समझे तो शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। कृष्ण थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, राधे, मनुष्य दुखी तब नहीं होता जब कोई उसे चोट पहुंचाता है। वो तब टूटता है जब वह समझाता है और अंत में थक जाता है। लेकिन याद रखो, जो सच्चा होता है वह कभी भी हारता नहीं, बल्कि समय आने पर वो खुद को और भी अधिक मजबूत पाता है। दोस्तों, कभी आपने भी किसी को दिल से चाहा हो और उन्होंने आपके जज्बातों की कद्र न की हो? कभी किसी ने आपको धोखा दिया हो या आपका भरोसा तोड़ा हो? तो ये श्री कृष्ण की बातें आज आपकी रूह को छू जाएंगी। जब लोग तुम्हें नहीं समझें, तो खुद को दोषी मत मानो। हो सकता है तुम्हारी गहराई उनकी सोच से कहीं ज्यादा हो। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर डर गया था, तब भी दुनिया ने उसे कायर समझा। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, जो भीतर से लड़ रहा हो, उसे बाहर के शोर से फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन, तुम रण छोड़ सकते हो, लेकिन अपने सत्य से नहीं भाग सकते। श्री कृष्ण ने हमेशा यही सिखाया कि जो हमें ठुकराते हैं, वो हमारे भाग्य के लेखक नहीं हैं। हमारा मूल्य किसी और के व्यवहार से तय नहीं होता। रिश्तों में गहराई हो तो गलतफहमियां भी मायने नहीं रखती। लेकिन जब कोई दिल दुखाए तो चुप मत रहो, खुद से प्रेम करो। मुझे पुकारो, मैं सदा साथ हूँ। कोई दिल दुखाए तो ये बातें याद रखना। श्री कृष्ण की वाणी सिर्फ उपदेश नहीं, जीवन का सबसे सुंदर संगीत है। एक बार की बात है, सुदामा, श्री कृष्ण के बचपन के मित्र, वर्षों बाद द्वारका पहुंचे। रास्ते भर सोचते रहे, मैं दरिद्र हूँ, क्या प्रभु मुझे पहचानेंगे? उन्होंने फटे कपड़ों में चावल की पोटली बांधी और द्वारिका के महल में पहुंचे। सेनापति ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, राजा कृष्ण से मिलना चाहते हो? इस हालत में? उनकी बातों ने सुदामा का दिल दुख दिया, पर वे शांत रहे। जब कोई हमें हमारे वस्त्रों से आंकने लगे, तो वह हमारे भीतर की आत्मा को नहीं समझ पाया। श्री कृष्ण जब बाहर आए, उनकी आंखें नम थीं। सुदामा, तू इतने वर्षों बाद आया और खाली हाथ चला जाएगा? तू तो मेरे बचपन का आईना है, और तुझे शर्म कैसी? कृष्ण ने उन्हें गले लगाया। वो चावल की पोटली खोली और मुस्कुराते हुए बोले, मित्रता कीमत नहीं देखती। सच्चे रिश्ते नजर नहीं, नियत पहचानते हैं। जो दिल से जुड़ते हैं, उन्हें दुनिया की नजरों से डरने की जरूरत नहीं होती। जब अपनों से उपेक्षा मिले, जब रिश्ते हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएं, तो श्री कृष्ण की ये सीख याद रखना, जिन्हें तुम्हारे वस्त्र दिखते हैं, वो तुम्हारी आत्मा को कभी न देख पाएंगे। लेकिन जिनकी दृष्टि प्रेम है, वे तुम्हें हर रूप में स्वीकारेंगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन बार बार कृष्ण पर आरोप लगाता, तू पक्षपाती है, तू पांडवों का पक्षधर है। लेकिन कृष्ण मुस्कुराते रहे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। कई बार जब लोग हमारे बारे में झूठ फैलाते हैं, तो हम भीतर से टूटने लगते हैं। पर कृष्ण ने सिखाया, मौन सब कुछ नहीं कहता, लेकिन सही समय पर मौन न्याय बन जाता है। जब तुम्हारी नीयत को लोग नहीं समझे, तो व्यर्थ की सफाई देने से बेहतर है चुप रहो, क्योंकि सत्य समय आने पर खुद बोलता है। तो अगली बार जब कोई आपको गलत ठहराए या आपके इरादों पर सवाल उठाए, तो श्री कृष्ण की ये बात याद रखना, अपने सत्य के लिए लड़ो, लेकिन हर युद्ध शब्दों से नहीं। कुछ युद्ध मौन से भी जीते जाते हैं। कभी कभी सबसे ऊंची आवाज वो होती है जो हम भीतर से सुनते हैं, और जब वो श्री कृष्ण की हो, तो जीवन की हर ठोकर एक सीख बन जाती है। द्रौपदी का अपमान हुआ। सभा में सब चुप थे। धृतराष्ट्र मौन, भीष्म मौन, गुरु द्रोण भी मौन। कर्ण ने शब्दों से वार किया, दुर्योधन ने दृष्टि से। पर एक आवाज थी जो अंतरिक्ष में गूंजी, हे केशव, हे माधव। और तब श्री कृष्ण ने दौड़कर अपनी सखी की लाज बचाई। कई बार जीवन में हमारे सम्मान को ठेस पहुंचती है। जब कोई हमारा साथ नहीं देता, तो हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की वाणी कहती है, जब सारा संसार मौन हो जाए, तब भी तू सत्य पर अडिग रह, क्योंकि जो सत्य के साथ खड़ा होता है, मैं स्वयं उसका रक्षक बनता हूँ। अगर कभी किसी ने आपके आत्मसम्मान को कुचला हो,
या आपके सम्मान की सभा में कोई खड़ा न हुआ हो, तो कृष्ण की इस लीला को याद करना। तू अकेला नहीं है। तेरे आंसू अगर सच्चे हैं तो मेरी कृपा उन्हें मोती बना देगी। कभी कभी हम जिनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं वही हमें छोड़कर चले जाते हैं। फिर सवाल उठता है, क्यों गया वो? हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एक बार अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही पूछा, प्रभु, जो हमें समझ नहीं सके, क्या वो हमारे योग्य थे ही नहीं? कृष्ण स्मित मुस्कान के साथ बोलते हैं, अर्जुन, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वो सदा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सबक बनकर आते हैं और कुछ लोग आशीर्वाद बनकर। श्री कृष्ण ने ये भी कहा, जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हें खोया, तुमने कुछ नहीं खोया, क्योंकि जिसने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा वो उसके योग्य नहीं था। तो अगली बार जब कोई अपना आपको छोड़कर चला जाए तो आंसू मत बहाना। प्रेम वहीं लौटता है जहां उसका आदर हो। और जब तुम खुद को प्रेम दोगे तब तुम किसी के जाने से टूटोगे नहीं, खिलोगे। जब सब चला जाए तब भी श्री कृष्ण का साथ शेष रहता है, क्योंकि जो अंत में बचता है वही तो सच्चा होता है। कभी कभी हमें वो लोग चोट पहुंचाते हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा चाहा होता है। तब दिल कहता है माफ मत करो, लेकिन आत्मा कहती है मुक्त हो जाओ। कृष्ण की सभा में एक दिन अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु, क्या हर किसी को माफ करना चाहिए? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माफ करना तुम्हारा गुण है, लेकिन भूल जाना मूर्खता हो सकती है, क्योंकि जो बार बार आग में हाथ डाले वो खुद का दोषी होता है। अगर किसी ने बार बार आपको चोट दी है तो माफ कर दीजिए, पर सबक को मत भूलिए। माफ कर दो ताकि तुम बोझ मुक्त हो सको, लेकिन याद रखो ताकि दोबारा उसी गलती से न गुजरना पड़े। द्रौपदी ने भी कौरवों को माफ नहीं किया था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली और अंततः न्याय पाया। माफी का अर्थ कायरता नहीं होता, यह भीतर की शक्ति होती है। पर न्याय की बात हो तो मौन रहना अधर्म है। जब जीवन में कोई इतना खास बन जाए कि हम खुद को भुला बैठें, तो वहीं से दर्द की शुरुआत होती है। एक दिन रुक्मिणी ने कृष्ण से कहा, प्रभु, जब मैं आपको देखती हूँ तो खुद को भूल जाती हूँ। कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रेम में विरक्ति होनी चाहिए, पर आत्मविस्मृति नहीं। तुम मुझे प्रेम करो पर खुद को मत खो। अगर आप भी किसी रिश्ते में खुद को मिटा चुके हैं, अगर आपने अपने सपने, अपनी पहचान त्याग दी है, तो कृष्ण की ये सीख याद रखिए, रिश्ते वो नहीं जो तुम्हें तोड़ दें, रिश्ते वो हैं जो तुम्हें खुद से जोड़ दें। जिन्हें तुमसे सच्चा प्रेम है वो तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करेंगे, और जिनसे प्रेम करते हुए तुम खुद को खो दो, वो प्रेम नहीं पराधीनता है। खुद को बचाए रखो, कृष्ण को खुद में महसूस करो, आत्मसम्मान को कभी न कुचलो, क्योंकि श्री कृष्ण भी वही निवास करते हैं जहां आत्मा स्वतंत्र होती है। कभी किसी ने आपको यह महसूस कराया हो कि आप कम हैं, आप योग्य नहीं, या फिर आप जैसा कोई और होता तो बेहतर होता? श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की दृष्टि तुम्हारे मूल्य को तय नहीं करती। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी आत्मा में छिपा होता है। दूसरों की दृष्टि तुम्हारे मूल्य को तय नहीं करती, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी आत्मा में छिपा होता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कर्ण भी तो श्रेष्ठ योद्धा है, तब क्यों मैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम विनम्र रहे। कर्ण बड़ा धनुर्धर हो सकता है, पर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा संयम है। जब लोग आपकी तुलना दूसरों से करें, जब वे आपको नीचा दिखाएं, तब कृष्ण की वाणी को याद रखें, तुम्हारा मूल्य इस ब्रह्मांड में अनोखा है। जैसे हर बांसुरी की धुन अलग होती है, वैसे ही हर आत्मा की पहचान अलग होती है। जब तुम खुद को पहचान लोगे तब दूसरों की राय तुम्हें हिला नहीं पाएगी, और जब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर जागेंगे तब तुम स्वयं प्रकाश बन जाओगे। जब जीवन की संध्या होती है तो प्रश्न उठता है, कौन है जो अंत तक साथ रहेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हर कोई साथ चलता है, पर अंत में तुम्हारे आंसू, तुम्हारा कर्म और मैं, यही तीन साक्षी रहते हैं। युद्ध समाप्त हुआ, कौरव मरे, पांडव थक गए, धर्म बचा, पर आत्माएं घायल थीं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या ये सब आवश्यक था? कृष्ण कहते हैं, जो सत्य के लिए खड़ा होता है उसे अकेले चलना पड़ता है, पर अंत में जब सब छूट जाता है तब सिर्फ मेरा नाम साथ रह जाता है। तो जब कोई दिल दुखाए, जब कोई साथ न दे, जब रिश्ते टूट जाएं, जब पहचान बिखर जाए,
तब श्री कृष्ण की इन बातों को याद रखना। मैं तुमसे कभी दूर नहीं हूँ। तुम रोओगे तो मैं भीतर बहूंगा, तुम मुस्कुराओगे तो मैं बांसुरी बनूंगा, और जब तुम खुद को पहचान लोगे तब तुम मुझे पाओगे। किसी ने दिल दुखाया हो तो उस दुख को मिटाने श्री कृष्ण की वाणी ही पर्याप्त है, क्योंकि उनका प्रेम न तो शब्दों में बंधा है न समय में, वो तो आत्मा से आत्मा तक पहुंचता है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ तो इस कृष्ण वाणी को दूसरों तक पहुंचाइए। शायद किसी और का भी टूटा दिल इसमें कृष्ण को पा जाए। अगर इस श्री कृष्ण वाणी ने आपके दिल को छुआ तो इसे लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले आपसे एक भावनात्मक जुड़ाव हुआ। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और का भी टूटा दिल इस वाणी से ठीक हो जाए। कमेंट कीजिए और बताइए कि श्री कृष्ण की कौन सी बात आपको सबसे गहराई से छू गई, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर बार जब दिल उदास हो श्री कृष्ण की वाणी फिर से आपके जीवन में रोशनी ला सके। आप सबका धन्यवाद। श्री कृष्ण सदा आपके जीवन में प्रेम, प्रकाश और शांति बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।